ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एलिमेंट्री लेवल फ़ास्ट ट्रैक। इस कोर्स को हमने फ़ास्ट ट्रैक का नाम इसलिए दिया है कि यहाँ पर रफ़्तार हमारी ज़रा तेज़ होगी। आपको रोज़ाना की बुनियाद पर इस सबक को सही तरीके से सुनना होगा, समझना होगा, इसकी मशक़ें हल करनी होंगी। और ये देखें, कोई तावीज़ नहीं है कि बस आपके पास आ गया और आप पर असर हो जाएगा और आपको इंग्लिश आ जाएगी, बल्कि ये लेसन्स हैं। इन लेसन्स को आपने अच्छे तरीके से समझना है, इनकी मशक़ करनी है। जो एक्सरसाइज़ दी जाएगी उसको आपने अच्छे तरीके से करना है। आपको तकरीबन रोज़ाना 45 मिनट से 1 घंटे तक अगर आप इसको दे देंगे रोज़ाना, तो ये बहुत अच्छे अंदाज़ में असबाक आपके ये हल हो जाएंगे और आप फ़ायदा महसूस करेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप महसूस करेंगे इंशाल्लाह। तो हम सबक शुरू करते हैं। लेसन 1 का जो पहला हिस्सा है प्रोनंसिएशन रूल्स। ये लफ्ज़ है प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन रूल्स यानी तलफ़्फ़ुज़ के क़वाइद, कि एक लफ्ज़ जो इंग्लिश का हो उसको कैसे पढ़ा जाता है। इस हिस्से में हमारी तरतीब ये होगी कि हम सबसे पहले वावल्स को लेंगे। आप जानते हैं कि इंग्लिश में जो हरूफ तहज्जी हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो 2 किस्म के होते हैं। 5 उनमें से वावल कहलाते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वावल्स हैं और इसके साथ वाई को भी एक जो है वो वावल्स में बाज़ हज़रात शुमार कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी वाई भी वावल वाली साउंड देता है। तो ये 5 या 6 वावल्स हैं और इसके अलावा जो बाकी अल्फाज हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। कॉन्सोनेंट्स। तो सबसे पहले हम वावल्स की साउंड्स को देखेंगे। मसलन हम ये देखेंगे कि ए जो है, ए की आवाज़ इंग्लिश में कैसे होती है, आई की आवाज़ कैसे होती है, ई की आवाज़ कैसे होती है, इसको कैसे पढ़ा जाता है। आज हम ए को देख रहे हैं और ए की बहुत सारी साउंड्स हैं। उनमें से पहली साउंड आज आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ये साउंड कब आती है और कैसी होती है। तो देखें, शुरू में लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस कॉन्सोनेंट, यानी एक कॉन्सोनेंट होगा, वावल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से कोई सा भी हो, फिर उसके बाद ए हो और ए के बाद एक और कॉन्सोनेंट हो, यानी ए 2 कॉन्सोनेंट्स के दरमियान में है। ठीक है। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम आर, डबल एल, डब्ल्यू, वाई एंड एंडिंग एल, यानी जो दूसरा कॉन्सोनेंट है, दूसरा कॉन्सोनेंट आर ना हो, डबल एल ना हो, डब्ल्यू ना हो, वाई ना हो और सिंगल एल अगर लफ्ज़ के आखिर में है तो सिंगल एल ना हो। तो अब ए की आवाज़ कैसी होगी इसको आप समझ लें। आगे जो आप अल्फाज देख रहे हैं उनमें देखें, पहले एक कॉन्सोनेंट है, मसलन सी है, डी है, एल है, एम है, टी है, फिर ए है और उसके बाद एक और कॉन्सोनेंट है। और जो दूसरा कॉन्सोनेंट है वो ना तो आर है, ना डबल एल है, ना डब्ल्यू है, ना वाई है और ना सिंगल एल। ठीक है जी। तो इस तरह के अल्फाज को कैसे पढ़ा जाता है इनको आप देख लें। पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है सी ए बी, कैब। सी ए बी, कैब। तो इसको ए की आवाज़ आएगी, ए, कैब। आगे देखिए, डैब, गैब, जैब, लैब, नैब, टैब, सैक, बैड, कैड, डैड, फैड, गैड, हैड, लैड, मैड, पैड, सैड, बैग, रैग, रैम, कैन, नैप, हैज़, बैट, कैट, फैट, hat, mat, pat, rat, sat, tat, tax। अब यहाँ पर देखें आवाज़ क्या है, ए, कैब,
बैग, रैम, लैब, टैब, सैक। इन अल्फाज की अच्छी तरह से मश्क करें और मश्क ऐसे नहीं करने के मुंह ऊपर उठा के आप ज़बानी इनको पढ़ें, ज़बानी नहीं पढ़ना, इनको देख कर बार बार पढ़ें ताकि आपके जहन में ये नक्श हो जाए कि जब इस तरह से ए दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान में आता है तो उसकी आवाज़ क्या होती है। इसकी अच्छी तरह से मश्क करें और मश्क करने से ही आपको फ़ायदा होगा। जी, हमारा दूसरा हिस्सा है डेली एक्सप्रेशंस। डेली एक्सप्रेशंस में आज जो हम पहले सबक में देख रहे हैं वो हैं ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या होती हैं? ग्रीटिंग्स उन ताबीरात को, उन जुमलों को कहा जाता है जो आप मुलाकात के वक्त बोलते हैं। दो दोस्त, या आप अपने मेहमान से मिलते हैं, या आप अपने टीचर से मिलते हैं। तो जैसे हम मुसलमान हैं, हम लोग अपना गुफ्तगू का आगाज़ किस तरह करते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम सलाम करेंगे पहले। सलाम करने के बाद इंग्लिश के देखें, हर ज़बान के अपने अपने एक्सप्रेशंस होते हैं। अरबी लोग अपने एक्सप्रेशंस बोलते हैं। अस्सलामु अलैकुम के बाद सबाहल खैर, सबाहन नूर, सही, और मरहबन बिका, अहलन व सहलन, इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं। तो हर ज़बान के अपने अल्फाज हैं। पश्तो वाले फ़खैर रागले, सही है, उर्दू वाले खुश आमदीद, आइए, सुनाइए क्या हाल हैं, इस तरह के अल्फाज बोलेंगे वगैरह वगैरह। तो सलाम करने के बाद आप अगर इंग्लिश में किसी से जो है वो गुफ्तगू करना चाहते हैं, या वो है ही अंग्रेज़, तो उससे आप सलाम क्या करेंगे? सलाम तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो आप उससे गुफ्तगू कैसे शुरू करेंगे? तो उसके लिए अल्फाज हैं कि हम किसी से बात शुरू कैसे करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहली नंबर पे 3 लफ्ज़ हैं। कभी कभी सिर्फ हाय बोला जाता है, HI, हाय, सही है, बस इतना बोल देते हैं हाय। इसका मतलब हाय, आम तौर पे यही इस्तेमाल होता है। और कभी कभी हाय नहीं बोलते, हे, HEY, हे, यूँ भी बोल देते हैं। और कभी किसी आदमी को अगर बुलाना हो कि ए भाई साहब, हम बोलते हैं ना, तो भाई साहब बात सुनिएगा, तो बोलेंगे हे मैन, हे मैन, सही है, हे मैन, ये बोला जाएगा। इसका मतलब भाई साहब बात सुनिएगा, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए। हाय, हे मैन, ये 3 तरह के जुमले एक साथ दे दिए। आगे देखिए, जब आप मिलते हैं किसी से, बोलते हैं और भाई क्या चल रहा है, सही है, कैसा चल रहा है, हम बोलते हैं उर्दू में। तो इंग्लिश में ये लोग बोलेंगे हाउज़ इट गोइंग, हाउज़ इट गोइंग। ये असल में है हाउ इज़ इट गोइंग। हाउ इज़ को मिलाकर ये लोग हाउस पढ़ते हैं, गुफ्तगू में इसी तरह बोलते हैं, हाउज़ इट गोइंग, हाउज़ इट गोइंग, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, इस तरह से। तीसरा जुमला देखिए, हाउज़ एवरीथिंग, हाउज़ एवरीथिंग, और भाई सब कुछ ठीक ठाक, हम लोग पूछते हैं ना इस तरह, ये वही चीज़ है। हाउज़ एवरीथिंग, सब कुछ कैसा है। या इसी का मुतबादिल, बिल्कुल इसी माने में एक और लफ्ज़ है, हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स। अच्छा, ये जो अल्फ़ाबेट आर है ना इंग्लिश में, जिसको हम आर पढ़ते हैं, ये आर नहीं होता, आर। ये जो रे की आवाज़ इसमें बहुत हल्की सी आती है, और इंग्लिश में ये जो अल्फ़ाबेट है इसको बहुत हल्का सा पढ़ा जाता है। इसकी थोड़ी सी वाज़ेह आवाज़ सिर्फ उस वक्त आती है जब इसके बाद वॉवल साउंड हो। वो मैं आपको बताऊंगा अगले असबाक में, हम देखेंगे उसको कि वॉवल साउंड हो तो इसको कैसे पढ़ते हैं। और आम तौर पे जब आर पर कोई हरकत ना हो, इस पर हमने इसको रा, री, रे, रू वग़ैरह इस तरह से ना पढ़ना हो, तो फिर हम इसको आर, हल्का सा पढ़ते हैं। हाउ आर थिंग्स, के सब कुछ कैसा है, इसका ये मतलब है। अगला जुमला देखिए, हाउज़ लाइफ। ये भी मैंने आपको बताया असल में है हाउ इज़, हाउ इज़ लाइफ, लेकिन वो बोलते कैसे हैं, हाउज़ लाइफ, हाउज़ लाइफ। चौथा जुमला देखिए, हाउज़ लाइफ का मतलब ज़िंदगी कैसी चल रही है भाई, क्या हाल है जी। आगे चौथे लफ्ज़ में देखें, हाउज़ योर डे, हाउज़ योर डे, आज का दिन कैसा चल रहा है, सही है, वही माना है इसका भी। हाउज़ योर डे गोइंग, इसका मतलब भी बिल्कुल वही है जो हाउज़ योर डे का है। हाउज़ योर डे
हाउस योर डे गोइंग, दोनों का एक ही मतलब है। पांचवा जुमला देखिए, लॉन्ग टाइम नो सी। अच्छा, ये जो अब लॉन्ग टाइम नो सी है, अगर ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो ये सही जुमला नहीं होगा, लेकिन उर्फ़ आम में ऐसे बाज़ जुमले नाक़िस किस्म के जुमले बोले जाते हैं जो कि बस ज़बानों पे चल जाते हैं, वो ग्रामर के हिसाब से नहीं होते, बस वो मुहावरे होते हैं और ज़बानों के अपने अपने एक्सप्रेशंस होते हैं। तो ये भी उसी तरह का है। लॉन्ग टाइम नो सी, इसका मतलब है कि बड़ा अरसा हुआ यार आप दिखे नहीं, मिले नहीं हम लोग। सही है, लॉन्ग टाइम नो सी, मुलाकात हुए बड़ा अरसा हो गया। इट्स बीन क्वाइट अ वाइल, इट्स बीन क्वाइट अ वाइल, इसका मतलब यही है, इट्स बीन क्वाइट अ वाइल, कि यार बहुत अरसा हो गया मिले हुए, हमें बहुत टाइम हो गया मिले ही नहीं, ये इसका मतलब है। छठा नंबर पे देखिए आप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, देखिए गुड मॉर्निंग नहीं है, ये हमारे उर्दू में जब लिखते हैं ना अंग्रेज़ी को, मीम अलिफ रे नून नून गाफ, और उसको फिर पढ़ते हैं मारनिंग, बस वहाँ पे काम ख़राब हो जाता है। ये मॉर्निंग लफ्ज़ नहीं है, ये है मॉर्निंग। आर को मोर नहीं पढ़ना, मोर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप अगर कभी अंग्रेज़ों को सुने वो बिल्कुल इसी तरह से बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। ये कब बोलेंगे? सुबह के वक्त, अगर आपकी सुबह सुबह मुलाकात हो रही है आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग। अरब वाले जो होते हैं वो बोलते हैं सबाह अल खैर या सबाह अन नूर। सही है, सबाह अल खैर, सबाह अन नूर, इस तरह बोलते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दोपहर में अगर आप मिल रहे हैं तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून, आफ्टरनून नहीं करना, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है जी। और अगर आप शाम को मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है जी। अच्छा, एक लफ्ज़ गुड नाइट भी बोला जाता है, गुड नाइट, लेकिन याद रखें कि गुड नाइट का लफ्ज़ मुलाकात के वक्त नहीं बोला जाता। मसलन आपकी शाम के वक्त रात में किसी से मुलाकात हो रही है, आप मिलने जाते हैं उनसे, तो आप मिलते साथ कहें गुड नाइट, ऐसा नहीं होगा। गुड नाइट जो होता है वो रात के वक्त, अगर आप अलविदा हो रहे हैं, किसी आदमी के पास से जा रहे हैं, उस वक्त बोला जाता है गुड नाइट कि शब बखैर। ठीक है जी। तो शब बखैर जैसे हमारे यहाँ भी बोला जाता है, उस वक्त बोलते हैं जब आप कोई मजलिस ख़त्म कर रहे हैं, कहते हैं जी अच्छा ठीक है, शब बखैर भाई, अब जाके सो जाए। ठीक है। तो गुड नाइट को यहाँ पर नहीं डालना। गुड नाइट वो है गुड बाइज़ में, जब आप किसी को गुड बाय कहते हैं, अलविदा करते हैं, उस वक्त इस्तेमाल होता है। ग्रीटिंग्स यानी मुलाकात के वक्त इब्तदाई तौर पर जो बोले जाते हैं उसमें गुड नाइट नहीं आता। जी, हमारे आज के लेसन का तीसरा हिस्सा है वर्ल्ड फार। वर्ल्ड फार, ये जो लफ्ज़ है POWER, इसको जो ब्रिटिश हैं वो इसको फार पढ़ते हैं, फार। सही है। और जो अमेरिकन्स हैं वो पावर, पावर, इस तरह पढ़ते हैं इसको। तो ब्रिटिश में अगर आप एक्सेंट में, लहजे में बोलेंगे तो आप बोलेंगे वर्ल्ड फार, और अगर अमेरिकन लहजे में बोलेंगे तो आप बोलेंगे वर्ल्ड पावर। सही है, पावर, फार, ताकत जिसको कहते हैं ना। तो वर्ल्ड फार का मतलब है ज़ख़ीरा अल्फाज। सही है। वोकेबुलरी भी बोला जाता है इसको, वोकेबुलरी, और मुख्तसर करके एक गैर रस्मी से अंदाज़ में वोकैब्स भी बोलते हैं, वोकैब्स। सही है। तो यहाँ पे अल्फाज हैं। अल्फाज में हम आपको 3 तरह के लफ्ज़ देंगे, वर्ब्स, नाउन्स और एडजेक्टिव्स। वर्ब्स में अफ़आल होंगे, फ़ेल होंगे, जो काम होते हैं काम करने के, ये किया, वो किया, खाया, पिया, सोए, भागे, दौड़े वग़ैरह। और नाउन्स में चीज़ों के नाम, और एडजेक्टिव्स में चीज़ों की जो क्वालिटीज़ बताने के लिए, सिफ़ात बताने के लिए जो अल्फाज होते हैं, अच्छा, बुरा, नरम, सख्त, तेज़, ज़हीन, चालाक वग़ैरह वग़ैरह। इस तरह के अल्फाज हम वर्ल्ड फार में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स को अच्छी तरह से सुने, और इनकी जो एक्सरसाइज है वो नीचे आ रही है, वो बहुत अहम है। नंबर 1, गिव। गिव मतलब देना। टेक, टेक,
टेक, इसका मतलब लेना। रीड, रीड, पढ़ना। टेल, 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 बताना। टीच, टीच, पढ़ाना। सपोज, 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 फ़र्ज़ करना। कहते हैं कि फ़र्ज़ करो अगर ऐसा हो जाए, इसको बोलते हैं सपोज। किल, किल, इसको किल नहीं पढ़ना, ये किल नहीं है, किल, किल, कत्ल करना। स्टॉप, स्टॉप, रुकना और रोकना, दोनों इसका मतलब है। स्टॉप का मतलब ये भी हो सकता है कि रुको, स्टॉप का मतलब ये भी हो सकता है कि रोको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस लफ्ज़ में जो एक अहम बात है जो आप हजरात ने बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखना है, वो ये कि इसको स्टॉप नहीं पढ़ना, सा नहीं पढ़ना, स्टॉप नहीं है, स्टॉप भी नहीं है, सिटॉप भी नहीं है, सुटॉप भी नहीं है, सा, सी, सू, अस, इस, उस, इसके शुरू में कुछ भी नहीं आएगा। शुरू में सिर्फ स की आवाज़, फिर टॉप, स्टॉप, 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 स्टॉप। स्टॉप नहीं होगा, सिटॉप नहीं होगा, सुटॉप नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा। हमारे उर्दू में लिखने से ये भी मसला होता है कि बस स्टॉप लिखते हैं, बस स्टॉप। तो वो ऐसा हमारे जो है वो उर्दू जानने वाले जो हैं वो उसको देख देख के ऐसा आदत पड़ जाती है कि इस STOP को भी स्टॉप ही पढ़ते हैं। स्टॉप, स्टॉप आ गया भाई, तो ये स्टॉप नहीं आता, इंग्लिश में स्टॉप नहीं आता, ठीक है। इंग्लिश में स्टॉप होता है, स्टॉप, स्टॉप। इसकी अच्छी तरह से मशक करें, ये बहुत अहम है। तो शुरू में जो है इस पर ज़बर ज़ेर पेश वाली सा, सी, सू की आवाज़ नहीं आएगी। स्टॉप, रोकना, रुकना। टॉक, 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 टॉक का मतलब गुफ्तगू करना, बात करना। और इसमें जो देखें एल है, ये एल नहीं पढ़ा जाएगा, टॉक, सही है। टॉक, टॉल्क नहीं पढ़ना है इसको, टॉक। नंबर 10, टेस्ट, टेस्ट, चेक करना। अच्छा जी, ये टॉक के साथ एक स्टार सा लगा हुआ था, उसके नीचे लिखा हुआ है अ preposition to is used with this verb। इसका मतलब ये है कि ये जो टॉक है, टॉक के साथ टू भी इस्तेमाल होता है, टॉक टू। मसलन टॉक का मतलब है गुफ्तगू करना। अगर यूँ कहा जाए कि खालिद से बात करें तो हम कहेंगे टॉक टू खालिद, खालिद से बात करें। मुझसे बात करें, टॉक टू मी। तो टू का लफ्ज़ साथ आता है, जिससे बात की जा रही हो उससे पहले टू लगाते हैं। बस ये थोड़ी सी वजाहत यहाँ पे की हुई है। आगे देखिए, नाउन्स हैं। नंबर 1, मेडिसिन, 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 मेडिसिन मतलब दवाई। नंबर 2, स्टेशनरी, स्टेशनरी। अब ये भी देखें, स्टेशनरी नहीं है, स्टेशनरी भी नहीं है। हमारी जो दुकानें होती हैं उसमें स्टेशनरी की दुकान, स्टेशनरी की दुकान लिखा होता है, अलिफ लिखा होता है शुरू में। ये गलत है, उर्दू में होगा ठीक, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश का जो लफ्ज़ है वो क्या है, स्टेशनरी, 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 ठीक है जी। स्टेशनरी जो लिखने पढ़ने का जो सामान होता है, हमें सबको पता है कि स्टेशनरी की दुकान है, यानी उस पर कॉपी, पेंसिल, मार्कर, पेन, रूलर वगैरह ये चीज़ें मिलती हैं। नंबर 3, मनी, मनी पैसा, रुपया, माल। नंबर 4, लेसन, लेसन, लेसन सबक। नंबर 5, होटल, होटल, होटल। ये होटल नहीं है, सही है। उर्दू में होटल, होटल, होटल हम बोलते हैं, उर्दू में होगा, इंग्लिश में होटल, होटल, होटल। नंबर 6, शॉप, शॉप, शॉप दुकान। नंबर 7, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मज़मून। 8, चैप्टर, चैप्टर, टर नहीं है, चैप्टर,
ter, chapter, chapter. Number 9, truth, truth, truth. Such. 10, news, news, khabar. Number 11, situation, 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 सूरत हाल. 12, criminal, 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 मुजरिम. 13, dish, डिश, डिश कहते हैं ना कि खाने की डिश. एक तो डिश उस थाली को भी कहते हैं, उसे भी बोलते हैं, और एक बोलते हैं कि भाई एक नमकीन डिश बना लें, एक मीठी डिश बना लें, स्वीट डिश. सही है. तो कितनी डिशें होंगी खाने में, तो ये जो इसको भी डिश बोलते हैं कि यार ये बहुत अच्छा डिश बनाता है फ़लाँ शख्स जो है, या फ़लाँ ख़ातून जो है वो बहुत अच्छी डिश बनाती हैं, इस तरह से बोला जाता है. उसे भी डिश कहते हैं. दोनों चीज़ों को, उस थाली को भी और जो खाने की चीज़ होती है, दोनों को डिश बोला जाता है. 14, candidate, 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 उम्मीदवार. आगे 15, principal, 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 principal ही हम बोलते हैं उर्दू में. आगे एडजेक्टिव्स हैं. 1, new, new, नया. old, old, पुराना. Number 3, suitable, 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 मुनासिब. Number 4, good, 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 अच्छा. 5, bad, bad, बुरा. देखें बैड, ए आया ना दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान, तो ए की आवाज़ होगी बैड. 6, फ्रेश, 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 ताज़ा. 7, स्टेल, 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 बासी. 8, हार्मफुल, हार्मफुल, हार्मफुल. देखिए यहाँ पे भी आर को नहीं, हार्मफुल नहीं पढ़ना, हार्मफुल. आर बिल्कुल समझे कि नहीं है यहाँ पर. हार्मफुल, नुकसानदेह. हेल्पफुल, हेल्पफुल, यहाँ पे एल आएगा हल्का सा. हेल्प, हेल्पफुल, मुफीद, मददगार. खाम, खाम, पुरसुकून. यहाँ पे एल नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है. जैसे उर्दू में बोलते हैं ना काम, काम को थोड़ा सा खाम कर दें. सही है. पुरसुकून. जी, आज जो हमारा ग्रामर का हिस्सा है, इसमें एक तो चीज़ हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, इसका उन्वान है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस ये ज़मीरें हैं, उर्दू में ज़मीर बोलते हैं इसको. और जो वर्ब हमने ऊपर पढ़े हैं, वर्ब, ये वर्ब के बाद आते हैं. मसलन वर्ब में था गिव, दें. अगर कहना हो कि मुझे दें, तो हम बोलेंगे गिव मी. हमें दें, गिव अस. उसे दें, गिव हिम. लड़की के लिए बोलना हो, उसे दें, गिव हर. उन सब को दें, गिव देम, वगैरह. ठीक है. तो वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आते हैं, जो ज़मीर आती है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ये क्या क्या है इन्हें देख लीजिए. मी, अस, यू, देम, हिम, her, it. Me, us, you, them, him, her, it. मी का माना सामने लिखा हुआ है, मुझे, मुझको. अस, हमें या हमको. यू, आपको. them, उन्हें या उनको. him, उसे या उसको, लड़के के लिए. हर, उसे या उसको, लड़की के लिए, मुअन्नस के लिए. इट, उसे या उसको इंसानों के अलावा किसी भी चीज़ के लिए, कोई एक चीज़ होगा. मोबाइल को मसलन आप कहें कि यार इसे बेच दो, मतलब है मोबाइल के बारे में आप कहें इसे बेच दो, आप कहेंगे सेल इट. सेल इट, सेल बेच दो, इट
इसे, सेल इट। ठीक है जी, तो ये आपके समझ में आ गए। आगे जो ग्रामर का जो असल हिस्सा है जो आज, वो है इम्पेरेटिव्स। इम्पेरेटिव्स, इम्पेरेटिव्स, इम्पेरेटिव्स कहते हैं हुक्मिया जुमले, हुक्म देने के लिए। देखिए इंग्लिश में हुक्म देना बहुत आसान है। जो आपने ऊपर वर्ब्स पढ़े हैं, आपने पढ़ा है गिव, आपने पढ़ा है टेक, आपने पढ़ा है रीड, टेल, टीच, सपोज, किल, स्टॉप, टॉक, टेस्ट वगैरह, ये जो आपने 10 लफ्ज़ पढ़े हैं, ये सब के सब असल में पूरे का पूरा जुमला है। गिव, गिव का मतलब वैसे जो ब्रैकेट में हमारा लिखा हुआ है देना, वो एक उमूमी मतलब लिखा है, लेकिन ख़ुद गिव का मतलब है दीजिए, दें। अगर आपने कहना हो कि मुझे दें, आप कहेंगे गिव मी, मुझे दीजिए। हमें दें, गिव अस। उसे दें, गिव हिम। लड़की के बारे में कहना हो कि उसे दे दें, गिव हर। सही है। अगर इंसानों के अलावा किसी चीज़ के बारे में कहना हो, किसी बिल्ली के बारे में कहना है कि ये इस बिल्ली को दे दो, तो आप कहेंगे गिव इट, उसे दे दो। ठीक है। टेक, टेक का मतलब है लें, टेक लें, टेक इट ये ले लें। सही है। टेक हिम, इसे ले जाए साथ। टेक बुक, किताब लें। टेक कॉपी, कॉपी लें। ठीक है जी। तो रीड, पढ़ें, पढ़ें, नीचे लफ्ज़ है रीड लेसन, सबक पढ़ें। सही है। और आगे लफ्ज़ है टेल, बताएं, मुझे बताएं, टेल मी। नीचे नाउन्स में आपने पढ़ा है ट्रूथ, सच, तो आप कहेंगे टेल द ट्रूथ, टेल ट्रूथ, सच बताएं। टेल मी ट्रूथ, मुझे सच बताएं। ठीक है जी, बहुत आसान है जुमले बनाना। तो ये जो वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब को एज़ इट इज़ बिल्कुल इसी तरह से किसी भी तब्दीली के बगैर जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हुक्म बन जाता है। गिव, ले लें, टेक, और गिव दे दीजिए, टेक ले लीजिए, रीड पढ़िए, टेल बताइए, टीच पढ़ाइए, सपोज़ फ़र्ज़ कीजिए, किल कत्ल कर दें, स्टॉप रुक जाएं, टॉक बोलिए, गुफ्तगू करें, टेस्ट चेक करें, इम्तिहान लें। ठीक है, कितना आसान है। तो शुरू में जो लफ्ज़ हैं वो फ़र्स्ट फॉर्म ही क्या बन जाएगी, पूरा जुमला बन जाएगी। अब ये जो नीचे मिसालें मैंने लिखी हुई हैं, अब इन मिसालों को आप पढ़ लें। गिव हिम, उसे दें। गिव हिम मेडिसिन, उसे दवाई दें। टॉक, बोलें। टॉक टू मी, मुझसे बात करें। मैंने बताया था कि टॉक के साथ टू आएगा। टॉक टू मी, मुझसे बात करें, उससे बात करें। टॉक टू हिम, हमसे बात करें। टॉक टू अस। सही है। रीड द न्यूज़, ख़बर पढ़ें। रीड पढ़ें, सिर्फ रीड बोलें। आप किसी के सामने कोई चीज़ करके बोलते हैं कि पढ़ो, रीड, बस पूरा हो गया जुमला। टेल द ट्रूथ, सच बताएं। सिर्फ बोलना हो कि बताओ, टेल, मुझे बताओ, टेल मी, मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ, मुझे ख़बर बताओ, टेल मी द न्यूज़, मुझे मज़मून बताओ, टेल मी द सब्जेक्ट। बहुत सारे बोल सकते हैं। तो जितने भी अल्फाज हैं इस तरीके से आप उनको लगा सकते हैं। आगे देखें, टेल अस, हमें बताओ, टेल अस द ट्रूथ, हमें सच बताओ। सपोज़, फ़र्ज़ करो। स्टॉप, रुक जाओ। स्टॉप इट, इसे रोको। स्टॉप द क्रिमिनल, मुजरिम को रोको। टेल, बताओ। टेल द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को बताओ। टेल द न्यू प्रिंसिपल, नए प्रिंसिपल को बताओ। तो ये जो न्यू का लफ्ज़ है, एडजेक्टिव्स जो है वो भी इस्तेमाल करना आपको बता दिया। इसको हम अलहदा से भी पढ़ेंगे, फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ मिसाल दी है। रीड, पढ़ें। रीड द ट्रूथ, सच पढ़ें। रीड न्यू बुक, नई किताब पढ़ें। रीड ओल्ड बुक, पुरानी किताब पढ़ें। तो क्या ख़ुलासा हुआ? ख़ुलासा ये हुआ कि आपने सबसे पहले वर्ब लगाना है। यही जो वर्ब की पहली फॉर्म लिखी हुई है, बस यही वर्ब की ये पहली फॉर्म। उसके बाद आपने या तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है, वो क्या है? मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। या आप कोई नाउन लगा दें। अगर आप ज़मीर नहीं लगाना चाहते तो आप नाउन्स में से कोई लगा दें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेल द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को बताएं। अगर कहना हो कि मुझे बताएं तो आप बोलेंगे टेल मी। आपने बोलना होगा खालिद को बताएं तो आप बोलेंगे टेल खालिद। तो ठीक है कि पहले वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा दें या कोई नाउन लगा दें। ठीक है।
और अगर आप एडजेक्टिव भी लगाना चाहते हैं तो वो नाउन से पहले लगेगा। जैसे मसलन सिर्फ कहना हो कि बताएं तो हम बोलेंगे टेल। प्रिंसिपल को बताएं, टेल द प्रिंसिपल। नए प्रिंसिपल को बताएं तो नया ये सिफत है, एडजेक्टिव है, तो ये प्रिंसिपल से पहले लगेगी, जैसे उर्दू में पहले लगता है नया प्रिंसिपल। नए प्रिंसिपल को बताएं, टेल द न्यू प्रिंसिपल, टेल द न्यू प्रिंसिपल। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से जुमले बना रहे हैं। पहले वर्ब जैसा है वैसे का वैसा, उसके बाद कोई नाउन लगा दें तो जुमला पूरा हो गया, या नाउन की जगह कोई प्रोनाउन लगा दें, जुमला पूरा हो गया। और अगर आप एडजेक्टिव्स भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस एडजेक्टिव को नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन के साथ नहीं करते। नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे और नाउन से पहले लगा देंगे। ठीक है जी। इसमें कोई भी बात अगर आपको समझने वाली हो तो आप पूछ लें। और अब नीचे मश्क है, देखें ये कुछ जुमले हैं। मसलन बात करें, उनसे बात करें, बताएं, मुझे बताएं, मुझे सच बताएं, दें, उन्हें दें, उन्हें सबक दें, रोकें, उसे रोकें, ख़बर को रोकें, पुरानी ख़बर को रोकें। ये 12 जुमले हैं आपके पास, इनकी आपने मशक करनी है और इनके जुमले बनाकर भेजने हैं। देखें पहले ही दिन आप बड़े मुनासिब अंदाज़ के जुमले हैं जो आप बनाने पर कादिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर आप इसको सही तरह से इसकी मशक करेंगे और इसको आप देख लेंगे सबक को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।